दर्शक नहीं थे मगर इस इलाके के एजाज के लिए थे और वो असगनी के उनके लिए प्राउड मोमेंट था, बहुत बड़ी बात थी। और असगनी झूम उठा था जब एजाज का सिलेक्शन हुआ था, कप्तानी थे और बहुत अच्छी बात थी। क्या कहोगे एजाज के बारे में इस इलाके के और KPL के अंदर उन्होंने कप्तानी की थी, बहुत बड़ी बात थी। छोटे करके खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ भी किया तो उनको मौका मिला, बहुत बड़ी उपलब्धि। एजाज एफर्ट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और उनको मौका मिला, हमें भी गर्व हुआ क्योंकि यहाँ से इस इलाके से है तो बहुत बड़ी उपलब्धि। जैसे कि हमने योगेश की बात की, वेलू की बात की, किशन देवेंद्र की बात की, छोटे करके खिलाड़ी है लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका है। एजाज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम बात ये कह रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं, दर्शक का होना बहुत जरूरी, अच्छे दर्शक क्योंकि महाराष्ट्र में, गुजरात में, चेन्नई में, गोवा में, तमिल में 5-6 राज्यों में मैंने कमेंट्री किए हैं, लेकिन अच्छे दर्शक कहाँ होते हैं वो मैंने जो देखे हैं, खास करके सुप्रीम में अच्छे दर्शक होते हैं, यहाँ लोटे में बहुत अच्छे दर्शक होते हैं। कोंकण के दर्शक सबसे बेहतरीन है, उनको मालूम है कब तालियां बजानी है, कब चुपचाप बैठना है, कब हौसला बुलंद करना है। ये बहुत अच्छे दर्शक है गेंदबाजी करने के लिए। एक बार फिर गेंदबाज तैयार, सुंदर गेंद थी हिमांशु जो कि इस बार गेंदबाजी कर रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। और बल्लेबाज की अगर बात करें तो बल्लेबाज आनंद बोस ने बहुत खतरनाक है। चैंपियन ट्रॉफी में मैंने खास करके 3 साल पहले इनको देखा था, लाजवाब है, खतरनाक बल्लेबाज है। अगर ये एक बार फिर लग गए तो बात बन गई, अगर बीच मैदान पर ये रुके तो बात बन गई। तो अच्छी गेंद उड़ाना चाहते थे, तारामंडल में गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर लगी, गेंद विकेट कीपर के तरफ जाते भी रन की कोई बुझ जाते, रन संख्या कुल मिलाकर अभी भी देखे 0 है, लेकिन सिद्दीक इसी 0 से हीरो ही निकलने वाला है। जरूर इस मैदान पर किसी एक को हीरो बनना है, किसी एक को 0 बनना है, किसी एक की शान बनेगी, किसी एक का नाम बनेगा, कोई आगे जाएगा कोई पीछे रहेगा, किसी के सपने पूरे होंगे किसी का सपना टूटेगा, कोई एक नाम बनाया गया। फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर गेंदबाजी करते गया, बहुत अच्छी गेंद खूबसूरत अंदाज से गिरा, इस बार गेंद आती हुई सचिन के हाथों पर, सचिन के हाथों में गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी सचिन ने गेंद को उठाया, चौथी गेंद पर सिंगल बनता हुआ, रन संख्या को मिलाकर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का पहला ओवर चलता हुआ हिमांशु एक बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए लय में गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। सुभाष पवार को जो पिछली पारी के हीरो थे उन्हें बैक टू पवेलियन भेजा है। पिछले मुकाबले के सुभाष पवार डकआउट में चेहरा गिरा हुआ है, कुछ कह रहे हैं मगर कहने जा नहीं रहे क्योंकि सुभाष पवार लंबी पारी का घोड़ा था, लंबी रेस का घोड़ा बैक टू पवेलियन है। फिर से एक बार अपने बॉलिंग पापा ये देखिए गेंद की रफ्तार को स्लो किया और अजीत मोहिते को परखा। इस बार पूरी तरीके से पढ़ने के बाद गेंदबाजी की हिमांशु ने अजीत मोहिते की तरफ से ये गति होती हुई डॉट गेंद जाती हुई, रन संख्या 1 रन, पारी का पहला ओवर पावर प्ले के चौका, 4 ओवर का ये मुकाबला है और पहला ओवर इस बार पावर प्ले का चौका। अपने बॉलिंग बार पर 2 खिलाड़ी इस बार सर्कल से बाहर नजर आते थे, अपने बॉलिंग बार पर लेफ्ट ओवर द विकेट से गेंदबाजी करके आपने किया, बहुत अच्छी गेंद इस बार अंपायर का इशारा ऑन साइड से टिप्पा करने के बाद बाहर जाने वाली गेंद वाइड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर स्ट्राइक इन पर बम्बई के खिलाड़ी अजीत मोहिते, नॉन स्ट्राइक इन पर इस बार रत्नागिरी का टॉप लेवल का खिलाड़ी पुलिस में काम करते अमूल भोसले जिन्होंने 6 गेंदों में 9 की जरूरत थी और एसपी के सामने 1 चौका 1 सिक्सर लगाया जो कि बहुत खूबसूरती के साथ लगाया था। अपने बॉलिंग बार पर फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंद बहुत खूबसूरती के साथ गेंद आती हुई विदाउट के स्थान पर 1 रन तो मिलेगा, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। दर्शक सकते 1 के साथ 3 रन पहले ओवर का गेम समाप्त होता हुआ, पहले ओवर के बाद रन संख्या 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में सुनते हैं इस बार बिल्कुल ब्रेक तो लेंगे लेकिन एक अच्छी लाइन के साथ, क्योंकि ये शिवसेना का प्रोग्राम है, भगवा चषक चल रहा है, तो एक बार फिर जाते हैं उस लाइन की तरफ। सागराची लाट शिवसेना, शेतकऱ्यांचा मान शिवसेना, महाराष्ट्राची शान शिवसेना, कष्टकऱ्यांचा आवाज शिवसेना, संकटात धावते ती शिवसेना, विकासाचा ध्यास शिवसेना, सर्वसामान्यांचा आवाज म्हणजे शिवसेना, रक्त म्हणजे शिवसेना आणि गुलाल ही शिवसेना, जिकडं पाहावं तिकडं फक्त शिवसेना शिवसेना आणि शिवसेना। शिवसेना व युवासेना शाखा आवासीच्या वतीने हार्दिक स्वागत। मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी सन्मानपूर्वक स्टेजवरती यायचंय। थैंक यू बालू। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का एक बार फिर स्वागत करते हैं भगवा चषक 2018 में गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार, सोनू गेंदबाजी करेंगे, बिलॉन्ग करते करार से, टच बैन है। अब एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जा रहा है, कमर है, लॉन्ग ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट एंगल बनाकर गेंदबाजी, ओ तारा
ये लगा शानदार छक्का, बट्टी बॉडी गैलरी में गेंद, 500 रुपए का इनाम भी मिलेगा। लाजवाब शॉट है, कमाल का शॉट, कमाल इजी। बिल्कुल सही टाइमिंग, सुंदर शॉट, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज अजीत द्वारा। गेम डिस्टेंस हो गया हमारे गेंद है, कोई खिलाड़ी नहीं है, 2 बैट नेट में गेंद गिरने वाली, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे स्कोर के खिलाड़ी। अब इस गेंद को उठा रहे, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय तक 2 रनों के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई 11 रन। से रखना होता हुआ 26-11 को ऊंट सकता है। जब मुंबई में हमला हुआ था और हमारे पुलिस कर्मियों ने बहुत बड़ा काम किया था, और अब जाकर बीच मैदान पर बल्लेबाज हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर के अगली गेंद ऑप्टम के काफी बाहर गेंद, और गेंद इस बार विकेट कीपर के पीछे जा रही है, अंपायर का वाइड का इशारा। तो सिद्दीक एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है, लाइन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टप्पा ऑप्टम के बाहर रखेंगे, अगर वहां से बाहर की तरफ गिर जाएगी तो अनुशासन नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल के साथ अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है। अब राउंड विकेट एक बार फिर उड़ाया, 18 बटन में लॉकडाउन पर खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच होगा, और इसी तरह से हरीफ ने छोड़ दिया। ये तो आसार क्या था, लॉलीपॉप था, लड्डू था, शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। और गलती किसने की है? हनीफ ने। इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इनकी गोदी में गेंद थी, और सब लोग अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डीजे ऑपरेटर का हाथ छूटने वाले, क्योंकि इन्होंने सही गाना बजाया। ये भी हो रहा है सिद्दीक, सब लोग दर्शक भी है, कैच देने की कोशिश कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे। अब सुन लो इस ओवर के लिए गेम को, ये नहीं बचेंगे, गेंद बॉडी के बाहर, 6 रनों कर जाते भी कोई मौका नहीं। व्हाट अ शॉट दैट वाज, स्टेडियम डिलीवर, कम ऑन डीजे। थैंक यू डीजे। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा संग्राम भगवत चषक 2018, इसके अंदर का ये मुकाबला तीसरे और चौथे नंबर के तीसरे पायदान और चौथे पायदान के लिए मुकाबला चलता था, और 190 देशों में ये मुकाबला देखने को मिलता था, और जिसका श्रेय जाता था www.institute। यहाँ पर टीम में देखिए अक्षय चिबड़े, नंदन गरद है और अथर्व अंबाजी, बहुत अच्छा काम करते हुए अपने पूरी बार पर सोनू की अगली गेंद बहुत खूबसूरती के साथ किया था, ये गेंद हवा में नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई, 1 बाउंस, गेंद बॉडी लग के बैट, गेंदबाज ने दिया होगा, बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार चौका। व्हाट अ बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय अजीत, रन संख्या कुल मिलाकर अब 26। थैंक यू डीजे। अजीत कितने कुल मिलाकर अपने 24 के ऊपर, रन संख्या 26 और सौरव गांगुली तेंदुलकर का क्या नाता है, और 5 बार तेंदुलकर क्यों हुए थे, ये भी सबके मन में सवाल है। गेंद एक बार फिर गैप में जाते हुए शानदार शॉट, मेरे गिरा 4 से बेड़ा होगा पार। तो लगातार 2 चौके के लिए इनाम आया था। थैंक यू डीजे। लैला को देखना है तो मजनू की आंख चाहिए, मजनू को देखना है तो लैला की आंख होना बहुत जरूरी है, और क्रिकेट को खेलना है तो क्रिकेट का कीड़ा होना बहुत जरूरी है। लगातार 2 चौकों के लिए महेश गोवलकर इनकी तरफ से 1100 रुपए का इनाम आया था, और वो मिल रहा है अजीत मोहिती को। लाजवाब बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, बैक फुट पर खेले, फ्रंट फुट पर खेले, आगे पीछे दोनों तरफ खेलते हुए, आगे खेल रहे पीछे खेल रहे, मतलब ये दूधारी तलवार है। लाजवाब बल्लेबाजी, रन संख्या अब देखिए 30 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदों में 30 रन बने हैं। एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं। आप देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए कौन गेंदबाजी करेगा इस ओवर की। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद, आवाज तो आई है और उंगली खड़ी होती हुई, अगर खराब काम करते हैं तो जिंदगी में उंगली खड़ी होती है, उसी तरह से बल्ले पर गेंद लगी थी, विकेट कीपर की दस्ता थैंक यू डीजे। अमूल भोसले विकेट गिरता हुआ अमूल भोसले का, और अब बीच मैदान पर जाने वाले खिलाड़ी देखिए महाराष्ट्र के अंदर अब टॉप लेवल के बल्लेबाज में गिने जाने वाले बल्लेबाज अमित पाटिल इस बार बीच मैदान पर। अजीत मोहिते एक तरफ से बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अजीत मोहिते ये लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ सुहास पवार थे, अब अजीत मोहिते ने ये बल्लेबाजी संभाली है। आप क्या कहोगे प्रशांत सर, एक आसान सवाल,
करूंगा। कैच छूटने के बाद मुकाबला टर्निंग पॉइंट पर है। लेकिन ये कैच जो कि हरीफ ने छोड़ा है तो इस कैच की कीमत वही जानेंगे। और इसके बाद में देखिए बल्ला घूम रहा है, रन बन रहे हैं तेजी के साथ। अब लय में आते हुए अब यहाँ से जो स्कोर बना है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा अजीत का है और भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। बहादुर है इसलिए इनको साथ मिला भाग्य का। क्रिकेट में आपके पास वो होना चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी क्या ओ अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी शुक्ला द्वारा। शुक्ला या देखते हैं शुक्ला इस वक्त नहीं है, लेकिन गेंदबाजों का नाम बताइए, गेंदबाज का नाम बताइए प्लीज। तीसरे नंबर के लिए मैच होता हुआ शिवम है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सुंदर स्टार्ट गेंदबाजी करने के के साथ हमने शुरू किया। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, पहेली बनते हुए वाइट का इशारा, रिवर्स खेलने का प्रयास किया। रन संख्या को मिलाकर अब 31। सरफराज भाई हमारे साथ जुड़े हुए, देखिए वो कराड़ में चले गए थे, सातारा में थे, लेकिन दिल यहाँ था, धड़कने यहाँ थी और ज्यादा खाना भी नहीं खाया और वापस आए हैं। तो देखिए ये जो टूर्नामेंट बहुत दिलचस्प बनता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गया, ओ अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद दिख रही। ये है शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, लाजवाब गेंदबाजी है। 2 ओवर में अगर 30 रन या 31 रन बनते हैं तो उसके ऊपर उसके बाद में दबाव होता है, खास करके गेंदबाज के ऊपर, और वहां से आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब दबाव में कुछ लोग निखरते, कुछ लोग निखरते, निखरने का वक्त निखर रहे हैं। ये एक बार फिर बहुत ही बढ़िया गेंद, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश। अजीत ने सीधे बल्ले से रन बनाए, ये जो कि इस बार टेढ़ी उंगली से रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने से अगर सीधे उंगली से घी निकल रहा है तो क्या उंगली टेढ़ी करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सिद्दीक आपको क्या लग रहा है? जरूर नहीं होनी चाहिए। हमने देखा टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, टेनिस क्रिकेट के जग में 90% बल्लेबाज इसका इस्तेमाल करते हो और अक्सर नहीं देखो। इस बार आमिर पाटिल बैक टू विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ, बैक टू आमिर पाटिल। थैंक यू। बहुत अच्छे मधुर संगीत सुना यार, मोदी बड़े शान। देखिए मधुर संगीत और उसके बाद बीच मैदान पर जाते हैं। बहुत अच्छा क्रिकेट चल रहा है, तीसरे और चौथे मैदान के गिर रहे हैं और तीसरे ओवर में अब कम बैक चलता हुआ बहुत अच्छी गेंदबाजी है। शिवम पूरी तरीके से मैदान लूटने का काम करते हुए कम बैक 2 ओवर में 30 बने थे। तीसरे ओवर में अब तक 1 रन दिया, 1 सफलता हासिल की। आमिर पाटिल जैसे बल्लेबाज के सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छा टिप्पा रखा। आमिर पाटिल बैक टू पवेलियन। नए खिलाड़ी बीच मैदान पर है, मयूर दातिलकर, ये भी बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में। देखना मयूर दातिलकर क्या करते हैं, एक तरफ मयूर, एक तरफ अजीत मोहिते और शिवम लय में। सबसे बड़ी बात विकेट प्राप्त किया, उसके बाद से आत्मविश्वास जरूर बढ़ने वाला है। ओ व्हाट अ डिलीवरी जैकपॉट, जिस तरह से वो एंगल क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। सफल ओवर की समाप्ति, इस ओवर में 1 विकेट गिरा और 1 रन दिया, लाजवाब। 2 विकेट आए तो 2 बहुत बड़े झटके दिए हैं और बल्लेबाज को समझ में नहीं आई गेंदें। 74 गेंदबाजी और ओवर समाप्त हुआ। अब 3 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन। बहुत सुंदर क्रिकेट बीच मैदान पर चलती हुई, लाजवाब क्रिकेट बीच मैदान पर चलती हुई, सजली अवघी धरती पाण्यास तुमची गिरती, तुम्ही येणार म्हटल्यानंतर नसा नसात भरली स्फूर्ती, आजही शिवसैनिक सांगतात साहेब तुम्ही परत या। वेलकम बैक। एक बार फिर सभी दर्शकों का दिल से स्वागत है। 3 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या अब 31 और 28 का योगदान अजीत का है। एक एंड पर एफर्टलेस बल्लेबाजी हो रही है, मक्खन बल्लेबाजी हो रही है। दूसरी एंड पर देखिए बल्लेबाज सुहास आउट फॉर 0, उसके बाद में आनंद अमोल आउट फॉर डक और अमित आउट फॉर डक। 3 बल्लेबाज ने अपना खाता नहीं खुला। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर मयूर है, लेकिन उनकी भी मुरली नहीं बज रही है। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, हमला करने की जरूरत नहीं है। दूसरी एंड पर अच्छा बल्लेबाज तो सिंगल लेने की जरूरत है। इस क्रिकेट के परिभाषा को नए बल्लेबाज नहीं समझ पाए, इसीलिए देखिए 1 एंड पर अब क्या होगा। इसको भाग्य का साथ भी मिला है, एक कैच एक छुटा है और कैच किसने जोड़ा है, वही गेंदबाज है हनीफ। राइट नंबर राउंड तक बहुत बढ़िया गेंद ब्रोगोर में डालने की कोशिश। ये चुपड़ू के खिलाड़ी है, शानदार है, कैच जरूर छूटा है, लेकिन अब देखते कितनी कंसंट्रेशन होगी। ये अच्छी गेंद थी, सही इलाके में। रन संख्या कुल मिलाकर 31 के आगे नहीं जा रही है। लगातार बिंदी गेंदी आती भी, दबाव बढ़ता हुआ। 2 ओवर में इतना बेहतर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में शानदार कमबैक करते हुए
शिवम ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक गाना जरूर बजाया, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहिरा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छा शॉट, बहुत सुंदर तरीके से खेलते हुए गेंद नॉकआउट की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद, एक रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस जाएंगे। देखिए सैराट फिल्म मैंने देखी थी, वो सुपरहिट क्यों हुई है, क्योंकि परशा और आरती को रोल का पता था, किरदार का पता, उनके पीछे कोई स्टिकर नहीं था। इनके पीछे थोड़ा तो स्टिकर है, लेकिन उसके बावजूद किरदार का पता होना चाहिए। अगर एक बल्लेबाज नए में है तो दूसरी एंड से आपको सिंगल लेना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो देखिए 3 ओवर में जो स्कोर है 31 से थोड़ा अब 32 की तरफ जा रहा है। स्कोर रुका हुआ है। 12 गेंदों में अगर 30 बने हैं, 12 गेंदों में 28 बने हैं, तो स्कोर 4 ओवर के बाद कम से कम 50 के ऊपर, 50 के आसपास जाना चाहिए था। वो बात नहीं बनी, मतलब किरदार को भूल गए, बेसिक बात को भूल गए। जो कि प्रवीण आमरे, इनका मैंने इंटरव्यू किया था, और उसके बाद अजीत वाडेकर साहब के एक इंटरव्यू हुआ था, मुर्मुना पटेल के साथ एक इंटरव्यू हुआ था। ये 3-4 बातें वक्त चाहिए, वक्त के हिसाब से मैं बताऊंगा। ये अच्छा शॉट हवा में, कोई खिलाड़ी मौजूद है, गेंदबाजी लाइन की तरफ 4 रनों के लिए जाती हुई, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। मयूर का शानदार चौका। तीन गेंदों का खेळ शेष। आता हे गाणं का वाजलेलं आहे, कारण कोकणामध्ये यात्रा सुरू झाली, यात्रा सुरू झाली, शिर्डीची यात्रा नुकतीच संपन्न झाली, त्यामुळे यात्रासाठी हे विशेष गाणं या ठिकाणी वाजलेलं आहे। और इस बार टप्पा खाने के बाद उछालने टीम के अंदर रन लेने का प्रयास जरूर करेंगे बल्लेबाज अजीत, लेकिन रन नहीं बनेगा। मयूर तातिलकर भी वापस जा रहे हैं, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ, मैग्निफिसेंट बॉलिंग में हनीफ एक बार फिर जो कि गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं, एकदाच घुसणार आणि भगवान घुसणार। तीसरे नंबर के लिए मैच चल रहा है, रन संख्या को मिलाकर अब 36 रन। देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी की हनीफ ने, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। एक बार हनीफ अपने बॉलिंग बैट पर गेंदबाजी फुल टॉस के एक बहुत खूबसूरती के साथ खेला, भड्डे के बीचों बीच गेंद आती हुई, इस बार बहुत शानदार तरीके से खेला था, लॉकर के स्थान पर बहुत अच्छा थ्रो आता हुआ, 1 रन के 7 रन संख्या बढ़ती हुई, कुल मिलाकर 37 रन हनीफ रूपानी कमबैक करते हुए नजर आ रहे। अब तक 6 रन दिए, आखिरी अभी भी गेंदें कुछ बचे हुए हैं। अपने बॉलिंग मार पर 2 गेंदों का गेंद बचा हुआ है। राइट आर्म ओवर तो विकेट से गेंदबाजी करेंगे, फिर से एक बार राइट आर्म राउंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी टिप्पा करेगा। ओवर समाप्त, जबकि रन संख्या इस बार देखा जाए तो ओवर समाप्त, तमाम रन संख्या को मिलाकर 37 रन, 38 रनों का टारगेट रखा है जीतने के लिए। 38 रन बनाने होंगे इस बार समर सनराइजर को जीतने के लिए। 38 रन बनाने, पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 ओवर के लिए बल्ले बनाए, 37 रन और 38 रनों का टारगेट रखा है। एक अच्छा टारगेट होगा, 24 गेंदें, 38 रनों की जरूरत है। एक अच्छा टूर्नामेंट चलता हुआ ये तीसरे नंबर का मुकाबला चल रहा है, और अवश्य वालों को आज मेला लगा है। हमने पहले कहा था कि जत्रा उत्सव चल रहा है, और ये भी एक जत्रा उत्सव से कम नहीं है। ये टूर्नामेंट में दर्शक देखिए कच्चा भरे हुए हैं, और ये जत्रा में जिस तरीके से दर्शक रखे वैसे दर्शक है, और पूरी तरीके से स्टेडियम भरा हुआ है, और व्यासपीठ जिसे कहा जाता है स्टेडियम है, और कमेंट्री बॉक्स देखिए पूरी तरीके से भरा हुआ है। सभी दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट में। जीतने के लिए 38 रन की जरूरत है। चलते हैं प्रशांत सर की तरफ, बिल्कुल, जो कि मैन ऑफ द मैच की तरफ भी जाएंगे, और मैन ऑफ द मैच का हकदार को ये भी आपको बताएंगे इस मैच का। इसके बाद में जो मुकाबला अब हो रहा है उसके बाद में क्या होगा आपको जरूर बताएंगे। लेकिन बहुत ही सुंदर माहौल, शानदार माहौल है टूर्नामेंट में। यूट्यूब पर जो दर्शक देख रहे हैं सभी का स्वागत। मुलांचा इतिहास करण्यात दिलेला, रात्रीचा इतिहास सांगण्यात दिलेला, आम्ही भाग्यवंत आहोत की आमचा इतिहास हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिला। थैंक यू डीजे। बीच मैदान पर जाते बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ, देखिए इस बार तीसरे नंबर के लिए मुकाबला चल रहा है। समय समय तो बदलाव है, बहुत अच्छा गेंद चलता हुआ, और बीच मैदान पर कौन जाएगा। 24 गेंदें, 38 रन की जरूरत है। एक तरफ बबलू पाटिल एंड कंपनी है, एक तरफ अमित पाटिल एंड कंपनी है। बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस मुकाबले में। तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, चौथे नंबर पर कौन जाएगा,
और प्रशांत सर आज की रात में हीरो कौन बनेगा। और ये ट्रॉफी बहुत बड़ी ट्रॉफी लगाई सतीश जी, देखिए देख रहे ट्रॉफी बड़ी है, सर पर किसकी जाएगी ये इंतजार है, ये उठाकर कौन लेकर जाएगा। इतना आसान नहीं है क्योंकि एक तरफ विनर के सुमित देख ले, एक तरफ एजाज कुरैशी, योगेश बेकर, एक तरफ है कृष्णा सातपुते है। टेनिस क्रिकेट का महासंग्राम आपने सोचा नहीं होगा वो आज आवाशी के अंदर लगा है। आवाशी के अंदर मेला लगा और मेला लूटने के काम दर्शक कर रहे हैं, खिलाड़ी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। यहाँ पे बबलू पाटिल बीच मैदान पर है, हनीफ रुमाने बीच मैदान पर है। कैच छूटने के बाद शायद हनीफ ने मन पर ले लिया है और बीच मैदान पर गए 24 गेंदे 38 रन। क्या हनीफ अपनी पारी को संभालेंगे या यहाँ से देखना है अमित पाटिल हीरो बनेंगे। अमित पाटिल एक तरफ कंपनी है, बबलू पाटिल एक तरफ कंपनी है। तीसरे नंबर का मुकाबला है, करो या मरो छतम्मा। अब नाम के लिए मुकाबला चल रहा है, अब आपके काम अच्छे होने चाहिए तब जाकर आपका नाम बनेगा। बिल्कुल, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो नाम होगा और नाम से बाद में काम होगा, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन। अभी मैं एक बार फिर वही बात कर रहा हूँ कि आपके किरदार का पता होना चाहिए, इस फिल्म में आपका रोल क्या है। अब लॉकआउट में एक मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद बबलू को रोल दिया गया है, हनीफ को रोल दिया गया है, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल बिल्कुल, और ग्रैंड फिनाले का मैच भी हो रहा है इसके बाद में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो किरदार का पता सबको होना चाहिए। अब गेंदबाज को किरदार का पता होना चाहिए कि अब मेरे को स्ट्राइक करना है, 2-3 बार स्ट्राइक करेंगे तो ये 4 ओवर का मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। पावर प्ले का ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। बबलू ने पहले मैच में स्टार्ट अच्छा किया था, इस मैच में आप देखते क्या कमाल करते हैं। इस मैदान पर पिछले 3 साल से बहुत ही सुंदर प्रदर्शन रहा है, शानदार प्रदर्शन रहा है बबलू का। अब इस मैच में देखते क्या होता है। टचबैक है, गली है, बैकवर्ड पॉइंट कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, एक मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, ऑन साइड पर एक खिलाड़ी, अप काउ कॉर्नर और एक मिड विकेट पर खिलाड़ी है, और स्क्वायर लेग और फाइन लेग। और मिड विकेट का खिलाड़ी इस बार बॉडी लाइन पर, काउ कॉर्नर का खिलाड़ी इस बार बॉडी लाइन पर गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, ओहो, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने ले लिया, बड़ा कैच। बबलू इस बार वापस और गेंदबाज सागर कामले के लिए डब्ल्यू मिला, तो सागर खुश क्योंकि बबलू का विकेट गिरा। थैंक यू डीजे। सागर कामले की क्षमता है, देवगढ़ कामले टूर्नामेंट देखा था, उसके अंदर बेस बॉलर का खिताब लिया था और एसपी की टीम से खेले थे ये। और शिवा की कमी है, इनके पास एक बल्लेबाज बढ़ सकता था। शिवा इंजर्ड होने के बाद अब खेल नहीं रहे। शिवा की याद जरूर आएगी, शिवा कदम, मैन फ्रॉम पाली का मठ का खिलाड़ी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते थे, इन्हें याद जरूर आएगी। ये जोड़ी थी, एक गेंदबाज सागर कामली और एक बल्लेबाज शिवा। देखिए सागर के लिए तकलीफ है क्या, वो वापस आएंगे क्योंकि योगेश पेंटर को जब चोट लगी तो वो वापस आएंगे, आए हैं तो सबसे बड़ी बात है। शिवा क्या वापस आएंगे क्योंकि इनके आंख में थोड़ी परेशानी है। अब देखते क्या होता है। बीच मैदान पर बबलू मिला, बबलू का विकेट मिला, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। रन संख्या अब देखिए 0 है, 60 से हुआ है, हीरो की तलाश है। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे सागर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और नए बल्लेबाज बीच मैदान पर जाते हुए, बल्लेबाज के नाम बताइए। सिद्धार्थ, शानदार खिलाड़ी ये भी है, लेकिन सागर लगे है। राइट अप मूव द विकेट, गेंदबाजी करते हुए, ओह अच्छी गेंद, जैसे कि लग रहा है कि लेदर बॉल की गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के आसपास, वहां से गेंद थोड़ी ऊपर आई, बैक पर खेलने के लिए मजबूर किया। ये क्रिकेट देखिए, टेनिस क्रिकेट में जिस तरह से ज्यादा नहीं होती है, बहुत सुंदर गेंदबाजी। अब कभी खिलाड़ी युवा है, दमकम वाले खिलाड़ी है, लेकिन लाजवाब बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर करते हैं गेंदबाज, तो मजा आता है। अब देखते क्या होता है। ये फ्रंट फुट पर अच्छा शॉट, ये जवाब था, शानदार शॉट सिद्धांत का। थैंक यू डीजे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सिद्धांत बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार। एक गेंद से अगर देखा जाए तो रत्नागिरी का गेंदबाज सागर कामले, मैन फ्रॉम रत्नागिरी, बहुत अच्छी गर्व की बात है, इनके पास एक गेंदबाज है, कट करते हैं, एक्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन कट करने में महारत है पूरी तरीके से। गेंदबाजी करते हुए सागर अपने बॉलिंग बार पर सिद्धांत के लिए गेंदबाजी करके स्ट्राइक पर सिद्धांत, लॉन्ग स्ट्राइक पर अनित रोमा ने अपने बॉलिंग बार पर राइट ओवर करके अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्ला हवा में घुमा था। जब बल्ला हवा में घूमेगा
तब तक डकआउट के चेहरे देखने जैसे होते हैं। डकआउट में खामोशी रहती है। रन संख्या देखी जाए तो अगर पहले ओवर का गेंद चलता हुआ 4 रन, खूबसूरत चौका सिद्धार्थ के बल्ले से आया था। उसके बाद गेंद डॉट जाती हुई। प्रशांत सर, एक ओवर से आपको सेंसिबल क्रिकेट करना होगा। एक चौका आने के बाद पारी को संभालना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर राइट ओवर द विकेट से गेंदबाजी करके अच्छी गेंद बैकफुट पर इस बार खूबसूरती के साथ खेला। गेंद ट्रैवल होती हुई बैकफुट पॉइंट के स्थान पर बहुत अच्छी फील्डिंग तुषार गेंद के नीचे आते हुए 2 रन तो बीतते हुए तीसरे रन की तलाश और तीसरे रन पे हनी प्रोमा ने बैक टू पवेलियन झटका लगा। थैंक यू प्रशांत सर, आपके पास आऊंगा। आपका क्या कहना है इस बार? हनी प्रोमा ने खुदकुशी कर ली है। हनी प्रोमा ने खुदकुशी कर ली है। देखिए आपका क्या, मैंने रूल का जो एक बार फिर वही सवाल है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसी तरह से ये जो हनीफ है भागे क्यों नहीं? भागना था, भागने की जरूरत थी, लेकिन इस वक्त क्या छूटा। अच्छी गेंदबाजी की। हनीफ बहुत बड़ा सितारा है। बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत होती है। ये थोड़ी परेशानी है कोंकण में। अच्छे अच्छे खिलाड़ी जैसे कि हमने पवार को देखा, प्रथमेश पवार 2.5 लाख के टूर्नामेंट में उनको 22 मिली। हो सकता है हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब जब बड़े मंच पर आते हैं तो वो कंसंट्रेशन उतनी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है उसके कारण। अब देखिए वो स्टैगरिंग की तरफ जाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहे थे। थैंक यू प्रशांत। या ठिकाणी प्रशांत आदवळे यांच्याकरिता पुन्हा एकदा एक पारितोषिक येत आहे। 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे आणि हे पारितोषिक आलंय महेंद्र आंबळे यांच्याकडून। पुन्हा एकदा महेंद्र आंबळे यांचा आम्ही अत्यंत आभारी आहोत। हा ज्यांचा आवाज आहे या आवाजाकरिता आहे। या कोकण मधलं हे टॅलेंट आहे, जबरदस्त टॅलेंट आहे। 7 राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त, 5 एकूण राज्यांमधलं हे कार्य आहे। अशा प्रकारचा हा आवाज चिपळूणचा आणि रामपूरचा। थैंक यू अमित, थैंक यू महेंद्र साहब, थैंक यू वेरी मच हौसला बुलंद करने के लिए। एक बार फिर देखिए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सागर तैयार। महेंद्र मनोज इनका नाम मैंने बार बार लिया था क्योंकि इन्होंने पिछले 2 दिनों में कमाल कर दिया है। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, अपील कर रहे हैं हम तालियों के लिए खड़े हो चुके। बहुत शानदार गेंदबाजी सागर द्वारा। हिमांशु रिपाट थैंक यू। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत है। सागर ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए कुल मिलाकर 3 झटके दिए हैं, या 2 देखते हैं, 2 झटके दिए हैं और एक रन आउट है और इसके कारण 2 झटके दिए हैं और इस ओवर में 3 विकेट गिरे। तो सबसे बड़ी बात, एक शानदार क्रिकेट बीच मैदान पर होती हुई रन संख्या कुल मिलाकर अब 6 रन ओवर पहला ओवर पर जो कि समाप्त। शानदार गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी, सफल ओवर की समाप्ति होती हुई। और एक बार गाने की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की याद ताजा करने की कोशिश करेंगे। जरी नसेल बगला गाडी 3 कोटीचा माझा, गावा एक झोपडी राहू दे आणि त्या झोपडीमध्ये शिवाचा एक फोटो राहू दे। थैंक यू डीजे, बहुत अच्छी मधुर संगीत सुना और ये था बहुत अच्छा गाना। और इसको गाया किसने? बनने लगे कि स्थिति पार्ट ने ये गर्व की बात है। फिर से एक बार बीच मैदान पर जाते हैं। सुभाष पवार गेंदबाजी कर रहे हैं। एक एंड से स्ट्राइक एंड पर सिद्धांत है, नॉन स्ट्राइक एंड पर सोनू जैसा खिलाड़ी है। बहुत अच्छा मधुर संगीत था। फिर से एक बार अपने पूरी बार पर सुभाष पवार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेफ्ट टर्न करते पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पुनर लेग की गेंदबाजी चलते हुए विकेट गिरता हुआ गॉड म्यूजिक बजता हुआ। थैंक यू। पहले दिन देखा हमने गौरव शुक्ला, छोटा पैकेज बड़ा धमाका था। आज इनके पास सुभाष पवार है। गौरव शुक्ला ने भी कमाल किया था, आज सुभाष पवार भी कमाल कर रहे हैं। क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए लेदर के खिलाड़ी, लेदर पे गेंदबाजी करते सुभाष पवार। देखिए इसलिए देखिए पहली गेंद कहा थी, पहली गेंद सीधी ऑफ्टन के आसपास फ्रॉक को इसमें जट पे डालने की कोशिश। मुनाफ पटेल साहब नवसारी में एक इंटरव्यू हुआ था, वहां मैंने लेदर का टूर्नामेंट किया था। आकाश का जो कि आकाश तेज गेंदबाज है, आकाश पटेल, तो वहां मुनाफ पटेल आए थे एस के तौर पर। तो मैंने एक सवाल पूछा था क्योंकि एक अच्छा गेंदबाज बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, आपके पास वेरिएशन होना चाहिए, आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सब कुछ होने के बाद आपके पास ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने का
जो कि एक बार से ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया तो फायदा मिला। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। सुहास बहुत बड़ा नाम है टेनिस जगत का, क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, नेदर में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन अब क्या वो बार बार स्ट्राइक करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि ये 4 विकेट गिरे हैं तो स्ट्राइक करेंगे तो 38 रन बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। अभी भी जीतने के लिए 17 गेंदें 32 रन की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है। लेदर क्रिकेट का अनुभव है इनके पास, टेनिस क्रिकेट का अनुभव है, और वही गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक एंड पर सचिन के लिए राइट हैंड बल्लेबाज गेंदे के लिए तैयार। बहुत अच्छी गेंद देखिए, गेंद टिप्पा करने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में स्विंग होने वाली गेंदबाजी, लगातार उछाल स्विंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी चलती हुई, टॉन्ट गेंद जाती हुई, रन संख्या वहीं पर रुकी हुई 16 गेंदें और 32 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार क्रॉस बंदा खेलने की कोशिश, इस बार गेंद जाती हुई डीप टर्बाइन के स्थान पर 1 रन दिखा, 1 रन के 7 रन संख्या पड़ती हुई, कुल मिलाकर रन संख्या 7 रन, विकेट 4 गिर चुके हैं, 4 झटके लग चुके हैं और 7 रन बने। देखिए सिद्दीक, इसका मतलब साझेदारी का भेदो बढ़ता था। साझेदारी किसी भी क्रिकेट में 6 ओवर का मैच हो, 4 ओवर का मैच हो, 20 का हो, 50 का हो, जब साझेदारी बनती है वही क्रिकेट आसान लगती है। लेकिन जब विकेट गिरते हैं तो वही क्रिकेट जो कि बहुत कठिन हो जाती है, वही बात है। और दोनों गेंदबाजों ने साझेदारी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। सुभाष के पास एक धन्यवाद के तौर पर वो पास नहीं हुए, लेकिन यहाँ देखिए गेंदबाजी कमाल की कर रहे हैं। एक बार फिर अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर के अगली गेंद और अच्छी गेंद, एंकर बनाकर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रहे, लेग ब्रेक होती हुई लेफ्ट हैंडर के लिए सुंदर गेंदबाजी, दोनों तरफ मुंह कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। गेंदबाज हरकत कर रहा है तो बरकत भी मिल रही है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, रन संख्या को अब 7 रन, आगे नहीं बढ़ रही गाड़ी, बल्ले को गेंद नहीं लग रही, गेंदबाजी करने के बाद अच्छा शॉट ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद जा रही है की तरफ, लेकिन अभी भी बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। मिस टाइम स्ट्रोक था, अगर बल्ले के बीचों बीच गेंद अगर तेजी के साथ जाती है इसको लेकर, पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। हम देख रहे हैं भगवा चषक का एक शानदार टूर्नामेंट, एक सुपर हिट फिल्म देख रहे हैं, और इस फिल्म में अभी एक पड़ाव बाकी है, वो है फाइनल का, ग्रैंड फिनाले का, सुमीत वर्सेस कृष्णा। दो बड़े सितारे एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे। अब गेंदों की अगर बात करें तो एक गेंद शेष है इस दूसरी ओवर के, रन संख्या कुल मिलाकर अब 8 रन। गेंदबाजी करने के लिए सुभाष तैयार, लेफ्ट अप राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये छोटी गेंद है लेकिन अभी भी देखिए टप्पा खाने के बाद उछाल मिला और उंगलियां फेरते हुए, इसका मतलब टप्पा खाने के बाद उछाल मिलेगा, धीमी रफ्तार के साथ गेंद आएगी। तकलीफ है बल्लेबाज को समझ में नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती है, पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से गेंदों को पढ़ने की जरूरत है। अब एक बार फिर चर्चा जारी रहेगी सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय, समय रन लेते रहेंगे। रन संख्या कुल मिलाकर अब 8 रन, खाने की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अजबल कसाब रल्ला होता कारण त्याची मान हाता धरून तुकाराम ओंबळे नल्ला होता, औरंगजेब रल्ला होता कारण भर दरबारात चढून त्याला शिवाजी राजा नल्ला होता। एका ब्रेक नंतर परत येतोय। तुझ्या मनात काय करते कोणी थैंक यू बहुत मधुर संगीत सुना। उसके बाद बीच मैदान पर कहते 12 गेंदें बची, यहाँ से 30 रनों की जरूरत है। यहाँ से 3 लगातार बल्लेबाजी करनी होगी। अब देखने वालों की नजारों को बदलना होगा। आपको अगर मुकाबला जीतना है तो यहाँ से 90 स्ट्रोक जड़ने होंगे, और देखने वालों की नजारों को पूरी तरीके से बदलना होगा। 3 लगातार बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ से कुछ करना होगा, कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। यहाँ से कुछ कर दिखाना होगा। केतन बोहिर अब तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंदों का गेंद से 30 रनों की जरूरत है। ये गेंद क्या लेग की तरफ है, देखने वाली बात है, क्योंकि पहला विकेट 0 पर गिरा था, दूसरा 0 पर, दूसरा 6 पे, तीसरा एक बार फिर 6 पे, लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ से दोनों बल्लेबाज साझेदारी बनाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन तेजी नहीं है। अब गेंदें हैं बची यहाँ से 11, और 11 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिद्दीक, मेहनत से काम नहीं चलेगा, मशक्कत करने की जरूरत है, तभी जाकर बात बनेगी। क्योंकि हमारी युवा सेना और शिवसेना कार्यकर्ता ने मेहनत की है, और मेहनत रंग लाती हुई सबसे बड़ी बात। एक बार फिर अपने बॉलिंग पार्ट पर ये अच्छी गेंद, वन डिलीवर जायसवाल, ब्यूटीफुल। देखिए बल्लेबाज खेलने की कोशिश जरूर कर रहा है,
लेकिन वो मन से तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बल्ला घुमाया बड़े मंच पर, सेमीफाइनल का मैच आप खेल चुके हैं, तो वो मुझे दिखाई नहीं दिया। खराब शॉट लीन करते हुए आगे बढ़कर अगर खेलते तो चलती बात, लेकिन इस बार फुटवर्क नहीं है, लैक ऑफ फुटवर्क और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज बीच मैदान पर। अभी वही बात है, हवा में गेंद, देखते क्या होता है इस बार। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग अजीत द्वारा, सुंदर गेंदबाजी केतन भोइल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ये स्ट्राइक गेंदबाजी के सचिन साहब ने पहले मैच में भी बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था इस बल्लेबाज ने। अब देखिए अब छठे नंबर पर आए, पहले जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब ये जो कि पहले नंबर पर आए थे प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर, गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार, रिवर्स करने की कोशिश। वही बात, वही लाइन है कि अगर सीधे उंगली से नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। अब जाकर गेंदों की अगर बात करें तो इस ओवर की 3 गेंदें, 6 मतलब 9 गेंदों का गेंद अभी विशेष है और 29 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुरू किया, लेफ्ट अप ओवर द विकेट, अच्छी गेंद ऑन साइड पर, उम्दा शॉट, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। थैंक यू। मेरे हिसाब से बल्लेबाज सचिन के लिए क्या कुल मिलाकर अब देखिए क्या गेंदें बची, 8 गेंदों में जीतने के लिए अब यहाँ से 23 रनों की जरूरत है। गेंद भी चली गई है। थँक्यू। असं म्हणजे यामध्ये आमच्या मोठी जुटे गेलेले आहेत आमचे सर्वांचे लाडकीचे पुढचे मोठे उद्योजक सन्माननीय आदरणीय वामशी देवर यांचं आगमन होते, त्यांच्यासाठी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। सतीची आपली स्पर्धा आहे, त्याच्यानंतर जिंकून महासंग्राम वामशीची स्पर्धा देखील येत आहे। वामभाई बेबर आपला देखील मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहोत। मी चिपळूणकर सिद्दीक मेमन आणि आपला युवा सेना शिवसेना आवासीच्या वतीनं मनापासून हार्दिक स्वागत है। वामभाई बेबरची चिपळूण मध्ये फ्रेंडशिप ट्रॉफी आ रही है। वामभाई और देखा जाए मोबिन भाई खुद का ये ट्रॉफी, बहुत बड़ी ट्रॉफी आ रही चिपळूण के अंदर, ये उपलब्धि है। इसके बाद चिपळूण के अंदर जाएंगे, उसके बाद दापोली में भी बड़ा टूर्नामेंट है, लगातार टूर्नामेंट है। कोकण हापुस साल के लिए मशहूर है, मगर इस साल टूर्नामेंट के लिए मशहूर है। बात देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद और आउट। थँक्यू डिझेल। मुंबई जर बघितलं तर मुंबई वडापावसाठी प्रसिद्ध आहे। कोकण जर बघितलं तर निश्चित हापूस आंब्यासाठी प्रसिद्ध असलेलं कोकण आहे। तर पवन तलावचा विचार केला तर सांस्कृतिक राजधानी म्हणून त्याला ओळखलं जातं। तशाच प्रकारे गेल्या 3-4 वर्षामध्ये फार मोठं क्रिकेट झालेलं नाही, यावरतीही पुन्हा एकदा प्रकाश टाकणं गरजेचं आहे। त्यामुळे वहाब बेबल आणि आपले सहकारी आपण एक मोठी लाख मुलाची टुर्नामेंट घेताय, एक फार मोठी गोष्ट आहे। कारण तशा पद्धतीनं मोहित कोट आणि त्यांचे सहकारी फ्रेंडशिप कप येतोय। या पवन तलावाच्या मैदानावरती सातत्याने होणारं क्रिकेट थोडंसं थांबलंय आणि तिथे गती देण्याचं आपण काम करताय। तुम्हाला या स्पर्धेच्या निमित्तानं समालोचन कक्षाकडनं आणि संयोजन समितीकडनं भगवा चषकाकडनं आपल्याला शुभेच्छा। 11 ते 15 पवन तलावाच्या मैदानावरती पुन्हा एकदा आपण पडणार आहोत एक मोठा घमासान। आणि आझाद मैदानावरती जर बघितलं तर दापोलीच्या आझाद मैदानावरती पुन्हा एकदा रॉयल दापोलीच्या माध्यमातून 14 ते 16 असा एक मोठा रणसंग्राम त्या ठिकाणी। मात्र ऊन तापलंय आणि क्रिकेटच्या रणसंग्रामाला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली। आता आपल्या कोकणामध्ये असंच होतं, त्यावेळेस जानेवारी येते त्यावेळेस तशा पद्धतीनं ऊन तापतं आणि मग वेगवेगळे सण उत्सव जत्रा या सगळ्या गोष्टी ओघाला येत जातात। तर कोकणातली माणसं कशी असतात मी तुम्हाला फायनल मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करेन। त्याकरता फायनल बघणं, सुमितला बघणं, कृष्णाला बघणं आणि तिथे आपण या स्पर्धेतला एक मोठा टॉस करणार आहोत, जो टॉस बॉक्स मध्ये होणार नाहीये, सरळ आपण मैदानात करणार। याकरता पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आपला एक चांगला चेंडूचा पडल्यानंतर थोडासा खाली जातोय, चेंडू बॅटला स्पर्श करत नाही। आता आपण बघितलं तर धावपटका धाबा आहेत त्या 16 आणि 38 आणि 9 बॉलचा इशारा, शर्माचा इशारा 9 बॉलचा येतोय। तर धाव संख्या पोहोचते 17 मध्ये, रन संख्या मिलाकर 17 रन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। फ्रेड का इशारा है तो मौका मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। रन संख्या देखिए अब फ्रेड का इशारा भी हुआ है, 17 रन बने हैं। 6 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है 30 नंबर के लिए। इस ओवर की ये बहुत महत्वपूर्ण गेंद है, सुंदर गेंद, एक अच्छा शॉट खेला था बल्लेबाज ने पिछले ओवर में, उसके बाद में गेंद बल्ले को नहीं छू रही है।
फील्ड के ऊपर भी इस बार बल्लेबाज बड़ी शॉट नहीं खेल पा रहे हैं। 5 गेंदे और 21 रनों की जरूरत। दबाव बढ़ता बल्लेबाजों के ऊपर। Under adverse conditions, some people break down and some break the record. मतलब विपरीत स्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। वही वक्त है बल्लेबाजों के लिए। अच्छी गेंद अपील कर रहे हैं और आउट। विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बनता। फाइनल जब मैच की तैयारी आता शुरू होते, लेकिन तुझा फाइनल जब मैच आपण जाणार आहोत। 4 चेंडू शिल्लक, 4 चेंडूमध्ये एकूण 21 धावांची आवश्यकता। सरपंच आम्हाला माहिती देत आहेत। थँक्यू। याच्यानंतर आपण ग्रँड फायनलच्या सामन्याकडे जाणार आहोत। त्याच्या आधी मी विनंती करतोय, रहीम इलेव्हनचा कर्णधार रहीम भाई आपला संघ घेऊन आपण तयार राहायचं आहे। आपल्याला पहिला पुकार दिला जातोय आणि त्याच्यानंतर धनंजय विवेक इलेव्हन आपल्याला विनंती करतोय, आपला संघ घेऊन आपण तयार आहे। योगेश पेनकर आणि कंपनी आपण तयार राहायचं आहे। शाहिद शेख आणि कंपनी आपण तयार राहायचं आहे। त्याच्यानंतर लगेच नाणेफेक घेणार आहोत आणि सामन्याला आपण लगेच सुरुवात करणार आहोत, कारण आता वेळ झालेला आहे और वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त किसी का गुलाम नहीं, वक्त एक खूबसूरत मोहतरमा के लिए रुकता नहीं है और हमारे लिए क्या रुकेगा वक्त। इसके लिए हम ग्रैंड विनर है जल्दी देने वाले। बहुत अच्छा मुकाबला चलता है। आपने बोली बार पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, स्ट्राइक पर राइट हैंड बल्लेबाज करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरती के साथ गिरा बार। गेंद ट्रैपिंग पे इस बार ऑफ साइड के स्थान पर अमोल बोस ने गेंद के नीचे आते हुए सिंगल पिकता बॉल। रन संख्या 1 के साथ बढ़ती हुई रन संख्या पर 18 रन। अब यहाँ से 3 गेंदें बची है और 20 रनों की जरूरत है। 3 गेंदों में 3 सिक्सर भी लगती है, तो यहाँ से हार ना पड़ेगा। एक चमत्कार यहाँ से जीत दिला सकता है। एक चमत्कार देखने वाले के नजारों को बदला जा सकता है। क्या होगा? बीच मैदान पर 3 गेंदें 20 रन की जरूरत। अपने पूरी बार पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बहुत अच्छी गेंद। देखिए बल्लेबाज के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस आप लो करके खेलोगे तो मुकाबला हाथों से छूट जाएगा। कॉन्फिडेंस होना ऊंचा बहुत जरूरी है। देखिए सोच का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर मैच करेगा, लेकिन इस वक्त सोच का दायरा इतना बड़ा नहीं है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान फिर नहीं जीत सकता। ये जो कि परेशानी है, क्योंकि इस मैच को खेलने का जो तरीका था बल्लेबाजों का, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। या अच्छा शॉट, बहुत खूबसूरती के साथ खेलेंगे, बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए 4 या 6 रन मिलेंगे। छक्का तो आया, लेकिन आते आते बहुत देर कर दी। थैंक यू। देर आए दुरुस्त आए, मगर जल्द आना बहुत जरूरी था। देर आए दुरुस्त आए, जल्द आना बहुत जरूरी था, मगर जल्दी आते तो कुछ काम बन सकता था। 14 रन की जरूरत है। अपने बॉलिंग बार पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 10-12 कदमों के साथ स्ट्राइक पर राइट हैंड बल्लेबाज। इस बार देखिए अंधाधुंधी फायरिंग करने की कोशिश, गेंद आउट जाती हुई। इसी के साथ ये मुकाबला अथर्व इलेवन ने जीता। तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम अथर्व इलेवन की टीम है। म्यूजिक बजता हुआ ब्रेक है, यू है और यू है। थैंक यू डीजे, थैंक यू। विनंती करतोय शाहिद शेख आणि कंपनी आपण तयार राहायचं आहे। योगेश पेनकर आणि कंपनी आपण तयार राहायचं है। इसके बाद ग्रैंड फिनाले और अवाशी के अंदर मेला लगेगा। मेला लूटेगा कौन? ये ताज किसके सर पर सजेगा? ये सुनहरा मौका कौन आखिरी मोमेंट पर जीतेगा? कौन ये सुनहरा मौका, ये सुनहरे अक्षरों में नाम किसके लिखा जाएगा? ये वक्त बताएगा, ये समय बताएगा, ये आखिरी। थैंक यू। तो निश्चित आपण 1100 रुपयाचं पारितोषिक घेते अजितसाठी देतोय। अजित महेशजी गोवळकर जे आमचे मान्यवर आहेत, आमच्या शिवसेनेचे पदाधिकारी देखील आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक दिले होते। 1100 रुपये सलग 2 चौकार। अजित आपल्याला हे पारितोषिक देत आहे। आपण व्यासपीठावर घ्यायचे। अत्यंत सुंदर अशी स्पर्धा ग्रँड फिनालेचा मॅच। अजित 30 धावांची जबरदस्त खेळी केली आणि त्यामुळे धावसंख्येला आकार आला। बाकी जर बघितले तर 0-0-0-4-0 हा टेलिफोन नंबर नाहीये, हे बॅटिंग कार्ड मी तुम्हाला सांगतो। अजित आपण मंचावरती महेश गोवळकर यांच्या शुभ हस्ते SKG आमरे या ठिकाणी मला हे पारितोषिक